तो ये क्वेश्चन भी मैंने आर डी शर्मा से लिया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, फिर भी हमें जीरोज दे रखी हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4, बीटा रेज टू पावर 3 प्लस अल्फा रेज टू पावर 3 एंड बीटा रेज टू पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। आप चाहें वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर 4t प्लस 3, और बच्चों इसकी ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ वुड बी माइनस बी बाई ए, तो 4/1, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सी बाई ए, तो सी कितना है 3/1, इट कम्स आउट टू बी 4, इट कम्स आउट टू बी 3। क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है 3 है और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो जब 1 है तो नीचे 1 ही आएगा, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड फोकस क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, दो ही बंदों में, एक अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा नज़र आना चाहिए। तो अगर ये दो आएंगे तो ही आपके क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या स्कोप है, कोई सजेस्ट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यहाँ पे पहला स्टेप मुझे क्या सोचना चाहिए ताकि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा में इसको कन्वर्ट कर पाऊँ। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का कॉमन लेंगे, HCF निकालेंगे। कॉमन लेने को HCF ही बोलते हैं। HCF का मतलब कॉमन लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे होने चाहिए फैक्टर्स, कॉमन बेसिस एंड लीस्ट पावर, ये बात आपको पकड़ के रखनी है। तो कॉमन बेसिस कौन कौन से हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, और अल्फ़ा की लीस्ट पावर कितनी है 3, और बीटा की लीस्ट पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा 4 में से अल्फ़ा 3 ले लिया, अल्फ़ा बीटा क्यूब बाहर है, और अल्फ़ा क्यूब सारा बाहर चला गया, बीटा 4 में से बीटा 3 बाहर ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद ये। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है, आपको याद रखना होगा कि अगर मेरे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब कर सकते हैं, बट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको हम ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के रूल मल्टीप्लाई में लगते हैं, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से उठा के, अगर पावर कॉमन है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये काम नहीं होता। आप खुद सोचिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए, सिर्फ 2 से कैसे काम चलेगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू हमारे पास कितनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की है 3 का क्यूब टाइम्स 4, 27 टाइम्स 4, इट कम्स आउट टू बी 108, और यही इसका होगा आंसर। तो क्वेश्चन में अगर आपने अब तक देखा होगा, बार बार एक ही पैटर्न जो है वही फॉलो कर रहा है कि आपको जो भी तामझाम दे रखा है, आपको उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, या तो आइडेंटिटीज लगा के, एलसीएम लेके, या कॉमन लेके, किसी भी तरह से। 2-3 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर।